हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग पीएचडी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, इस पे हम लोग जानेंगे कि एमकॉम में या मास्टर में आपका कितना परसेंटेज रहना चाहिए। ठीक है, पार्ट टाइम और फुल टाइम पीएचडी क्या होता है, पीएचडी में आपको टोटल कितना साल लगेगा करने में, क्या फीस स्ट्रक्चर है, जो 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं क्या वो इसको भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, और भी जो छोटा मोटा चीज़ है पार्ट टाइम फुल टाइम, पार्ट टाइम पीएचडी फुल टाइम पीएचडी, सबके बारे में हम लोग आपको इस वीडियो में डिस्कशन में पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले पीएचडी करने के लिए आपका जो मास्टर का जो डिग्री है, मास्टर का कोर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे एमकॉम हो गया चाहे एमबीए हो गया, उसमें आपका कितना परसेंटेज रहना चाहिए। तो देखिए, जनरल कैटेगरी का रहना चाहिए कितना, 55% मार्क्स, और SC ST OBC को 50% से भी काम चल जाएगा। ठीक है, 5% का छूट दिया हुआ है। इसमें याद रखिएगा, इसमें राउंड ऑफ का फैसिलिटी अलाउ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये जनरल कैटेगरी का है, तो आपका अगर 54.99% भी आया होगा ना, तो उसको आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते, इसको आप फिर 55% ऐसे नहीं बना सकते। राउंड ऑफ का जो जो सुविधा है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, राउंड ऑफ आपको करने को नहीं मिलेगा। अच्छा, जो बच्चे 4 साल का कोर्स करके निकल रहे हैं, 4 साल का जो ग्रेजुएशन का कोर्स किए हैं, क्या वो पीएचडी का फॉर्म भर सकते हैं? तो हाँ, पीएचडी का फॉर्म भर सकते हैं। कंडीशन क्या है पीएचडी का फॉर्म भरने के लिए? जनरल कैटेगरी को कम से कम 75% मार्क्स चाहिए, और जो बाकी अदर कैटेगरी है, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है, उन सबको 70% का मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये पहले नहीं हुआ करता था, ये रिसेंट में ही हुआ है, इसलिए यहाँ पर देखिए न्यू रूल लिखा हुआ है, और कोई बात नहीं है। और यहाँ पर भी आपको राउंड ऑफ करने का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 75 और यहाँ पर 70% आपका होना चाहिए। जो 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स करके निकल रहे हैं उनके लिए नया इंट्रोड्यूस किया गया यूजीसी द्वारा। आगे देखिए, देखिए अगर आप एमफिल किए होंगे, देखिए एमफिल, हालांकि अभी करंट में एमफिल बंद हो गया है, अभी यूजीसी एमफिल कराना बंद कर दी है, लेकिन जो पहले से किए होंगे, जो पहले से करके बैठे हुए हैं एमफिल, वो पीएचडी में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है, मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, ये जनरल के लिए है, जनरल के लिए 55% मार्क्स, और रिजर्व कैटेगरी का 50%, वही 5% का छूट मिला हुआ है। ठीक है, अच्छा, क्या बिना नेट का आपका पीएचडी डिग्री नहीं हो सकता है? उसको भी चलिए समझते हैं। ठीक है, देखिए पीएचडी में एडमिशन होने का 2 तरीका है मेनली। एक है आपका डायरेक्ट डायरेक्ट एडमिशन, एक है सीधा आपका डायरेक्ट एडमिशन। किसके हेल्प से? आपका बिना डायरेक्ट, यहाँ का बोलने का मतलब है, देखिए जब कॉलेज जब पीएचडी का एडमिशन लेती है ना, तो एक रखती है डायरेक्ट और एक रहता है कॉलेज का अपना एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो ये डायरेक्ट उन लोग के लिए है जो लोग आपका यूजीसी नेट एग्जाम निकाला हो, अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो आप सीएसआईआर का निकाले हो या गेट निकाले हो, ये सब। तो डायरेक्ट बोलने का मतलब ये है, अगर आप ये सब निकाले होंगे यूजीसी नेट, चाहे बहुत स्टेट में सेट भी रहता है, स्टेट अगर है तो वहां पर सेट भी बहुत कोई लोग ले लेता है। ठीक है, पर वो बहुत रेयर में रह गया है, वो ये नहीं के बराबर समझिए। मेनली क्या रह गया है, मेनली आपका नेट और आपका जेआरएफ। ठीक है, तो अगर आप ये निकाले होंगे तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। ठीक है, और नहीं तो अगर आप ये नहीं निकाले हैं तो आप कॉलेज भी अपना एंट्रेंस एग्जाम लेती है, कॉलेज भी अपना एंट्रेंस एग्जाम लेगी। जिस कॉलेज आप एडमिशन लीजिएगा, चाहे जिस यूनिवर्सिटी में लीजिएगा, वो भी अपना पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम लेता है। ठीक है, और उसमें आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक ना, तो इस तरह चलता है। मोस्ट यूनिवर्सिटी क्या करता है, एंट्रेंस एग्जाम लेकर के, इंटरव्यू वाइवा लेकर के सीधा एडमिशन ले लेती है, इस तरह से होता है। अच्छा, जनरली इसका रूल ना 60-40 वाला है। ठीक है, यानी कि 60% रिजर्व है नेट जेआरएफ के लिए, और 40% रिजर्व है कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम के लिए। समझ में? ये 60-40 का रूल है यहाँ पर। ठीक, अब देखिए पीएचडी का कोर्स में कितना समय लगता है। पीएचडी में पहले बात ये समझ लीजिए, पीएचडी को भी ना आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक फुल टाइम पीएचडी और एक है आपका पार्ट टाइम पीएचडी। एक है आपका फुल टाइम, एक है पार्ट टाइम, ऐसे समझिए। तो इसको भी रहने दीजिए, सीधा यहाँ से देखिए फुल टाइम पीएचडी देखिए। मान लीजिए आप फुल टाइम में इनरोल करा रहे हैं। अब फुल टाइम बोलने का मतलब क्या है? फुल टाइम बोलने का मतलब हो गया कि आप केवल पीएचडी कीजिएगा और कोई भी अदर वर्क नहीं कीजिएगा। बाकी मतलब दूसरा जॉब, अदर वर्क मतलब ये नहीं कि खाना पीना छोड़ दीजिएगा। अदर वर्क बोलने का मतलब होता है कि दूसरा कोई जॉब नहीं कीजिएगा। ठीक है, फुल टाइम जॉब नहीं कीजिएगा। आप चाहिएगा तो छोटा मोटा 1-2 घंटा का ऐसे वैसे कर सकते हैं, लेकिन फुल टाइम जॉब 8 घंटा वाला नहीं कीजिएगा। ठीक
ठीक है। छोटा मोटा जैसे बच्चे लोगों को ट्यूशन पढ़ा रहे 2 घंटा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, फुल टाइम पीएचडी में, फुल टाइम जब पीएचडी लीजिएगा तो आपको यूनिवर्सिटी से रेगुलर कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस देना पड़ेगा, हर यूनिवर्सिटी अपना अटेंडेंस रूल फिक्स करती है, ठीक है। आपको कंप्लीटली रिसर्च पे ही फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इससे फायदा क्या होगा, 2 फायदा है। एक ये वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा बस यही है, मान लीजिए अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम दिए और आप जेआरएफ निकाल लें, तो जेआरएफ का पैसा सिर्फ तभी मिलेगा जब आप फुल टाइम पीएचडी लीजिएगा। फुल टाइम पीएचडी लेने पे ही आपको ये मिल सकता है, पार्ट टाइम पे नहीं। फुल टाइम पीएचडी लेगा तभी आपको जेआरएफ का पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा ये है कि फुल टाइम पीएचडी जो होता है, बहुत उसको आप लोग रेगुलर पीएचडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। फुल टाइम पीएचडी को रेगुलर पीएचडी भी बोलते हैं। फुल टाइम पीएचडी लीजिएगा तो एक और फायदा ये भी होगा कि भैया थोड़ा कम समय में कंप्लीट हो जाएगा, और थोड़ा कितना कम समय है वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा किसके लिए होता है, जो मेनली जॉब नहीं कर रहे हैं, और हम लोग जो खासकर पर्टिकुलरली जेआरएफ के लिए आए होते हैं। तो अब देखिए ड्यूरेशन का कोर्स, मिनिमम फुल टाइम पीएचडी का 3 साल, मैक्सिमम 6 साल। मिनिमम 3 साल है, और ये जो 3 साल है ना, इसमें कोर्स वर्क भी इंक्लूडेड है, ठीक है, इंक्लूडिंग कोर्स वर्क है वो। अब कोर्स वर्क क्या होता है, आसान भाषा में समझिए। कोर्स वर्क जो होता है ना, आप जहां पर एडमिशन लीजिएगा जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर आपको पीएचडी होता क्या, मतलब एक समझ लीजिए ओरिएंटेशन टाइप से आपको दिया जाएगा। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना रूल है कोर्स वर्क का, 6 महीने तक चलता है वो। जनरली आपको सिखाया जाएगा कि पीएचडी होता क्या है, कैसे रिसर्च करना है, टॉपिक सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, जर्नल कैसे लिखते हैं, वो सब आपको कोर्स वर्क में सिखाया जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा कॉलेज रहा तो कोर्स वर्क देखिए हर कॉलेज में होगा, ऐसा नहीं है, पर जितने अच्छे फैकल्टी मेंबर बाहर से बुलाए जाएं या आपके कॉलेज में फैकल्टी होंगे, तो उस पर भी निर्भर करता है कि आपका कोर्स वर्क कैसा होगा, ठीक ना। तो ये स्पेशल कंडीशन, ये सबको रहने दीजिए। तो ये तो हम लोगों को उतना काम का है नहीं, तो समझिए मिनिमम 3 साल का है, मैक्सिमम 6 साल का है, ठीक। एक्सटेंशन मिल सकता है 8 साल तक के लिए, तो रहने दीजिए उसको। अब देखिए पार्ट टाइम पीएचडी को लेके, पार्ट टाइम पीएचडी वो जनरली लेता है। देखिए बहुत बार क्या होता है ना, प्रमोशन के लिए पीएचडी डिग्री का जरूरत पड़ जाता है, तो जो लोग पहले से जो जॉब वॉब कर रहा है वो लोग भी पार्ट टाइम चूज कर लेता है, ठीक है। पार्ट टाइम में मिनिमम कम से कम देखिए 3.5 से 4 साल, जनरली हर कोई 4 साल रखता है मिनिमम। 1 साल आप यहाँ पर आपको ज्यादा लगेगा, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, ये वाला चीज ना यूनिवर्सिटी खुद अपना डिसाइड करती है कि कितना साल में वो पार्ट टाइम पीएचडी करा देगी, ठीक है। और मैक्सिमम वही 6 से 8 साल, जैसा वो बताएं, तो डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस, यानी कि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक रेगुलेशन होता है। आपको जहां भी आप एडमिशन लीजिएगा ना, जिस यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन लीजिएगा, वहां का आपको रेगुलेशन को चेक करना पड़ेगा कि कितना टाइम में वो फुल टाइम कराती है, फुल टाइम का क्या कंडीशन है और पार्ट टाइम का क्या कंडीशन है, ठीक है। जो जनरली सब जगह होता है वो बता दिए, जनरली समझ लीजिए ऐसे, ये है फुल टाइम और ये है पार्ट टाइम। जनरली जो होता है, फुल टाइम मिनिमम 3 साल और इसका मिनिमम 4 साल पार्ट टाइम का। जनरली इसका फुल टाइम 5 साल और इसका 6 साल, जनरली हम बता रहे हैं, ठीक है, इतना ही, ठीक। अच्छा, पार्ट टाइम कीजिएगा पीएचडी, तो एक सबसे बड़ा डिमेरिट क्या मिलेगा आपको, सबसे बड़ा डिमेरिट वही होगा कि भाई यहां पर आपको जेआरएफ का पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जेआरएफ का पैसा मिलता है मेनली रिसर्च पर्पस के लिए, हम आप फुल्ली फोकस कीजिए रिसर्च के लिए, और गवर्नमेंट आपको पैसा भी इसीलिए ही दे रही है, वरना और क्यों देगी। और आप ऐसा तो नहीं ना, आप दूसरी जगह से जॉब भी कर रहे हैं, वहां से भी पैसा लीजिएगा और गवर्नमेंट का पैसा लीजिएगा, ऐसे कैसे होगा, एक ही जगह का पैसा मिलेगा ना आपको। तो पार्ट टाइम करने पे क्या आपको जेआरएफ का पैसा नहीं मिलेगा। जेआरएफ का पैसा कब मिलता है, जब आप फुल टाइम पीएचडी कीजिएगा तो, ठीक है। और कोर्स वर्क यहाँ पर कंपलसरी रहता है, वहां पर भी आपको पक्का कंपलसरी रहेगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ, एक चीज फायदा ये होता है कि भाई डिग्री ऑलमोस्ट सेम है यूजीसी का नजर में, ठीक है। एज पर लॉ डिग्री का वैल्यू सेम होता है, चाहे पार्ट टाइम लीजिए चाहे फुल टाइम लीजिए, डिग्री का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। तो ये था। अब फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम कुछ लिख के क्यों नहीं दिए हैं, देखिए फीस स्ट्रक्चर को लेके क्या है ना बच्चों, फीस स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करती है। हर यूनिवर्सिटी अपना फीस स्ट्रक्चर खुद डिसाइड करती है, इसको यूजीसी डिसाइड नहीं करती है। तो फीस स्ट्रक्चर बताना पॉसिबल नहीं है। हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो करवाती है पीएचडी, उन सबका अलग अलग फीस है। तो उसको आपको बस बता क्या सकते हैं, देखिए बता क्या सकते हैं, सुन लीजिए। बता बस हम इतना सकते हैं आपको कि अगर वो गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है,
ठीक है, स्टेट फंडिंग या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी है वो। और अगर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी ना, इसमें एडमिशन लीजिएगा तो पीएचडी का जो फीस होगा साल भर का बहुत कम होगा, एकदम नेग्लिजिबल टाइप से होगा। ठीक है, बहुत ही कम फीस होगा इसका। ठीक है, 5,000, 10,000, 15, 20, 30, मैक्सिमम 40 ऐसे जाएगा एक साल का, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको लग रहा होगा सर आप 5,000 से शुरुआत की है और सीधा 40 तक भेज दिए। एक्चुअली बोले ना, यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करती है। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी थोड़ा कम रखती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी थोड़ा ज्यादा रखती है, इसलिए ऐसा हम लिखे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले लीजिएगा तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिएगा, याद रखिएगा पहले चेक कर लीजिएगा कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है यूजीसी के अंडर रजिस्टर्ड है कि नहीं। ठीक है, एक बार ये चेक हो गया तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होती है ना वो 1 लाख से शुरुआत करेगी, 1 लाख से फीस शुरुआत करेगी मिनिमम, इतना तो करेगी वो। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी, तो मिनिमम इतना से वो शुरुआत करेगी और कितना ले जा सकती है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख साल का फीस में। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा सर कि ऐसा बात है तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में हर कोई गवर्नमेंट भी कराना चाहेगा ना, प्राइवेट में क्यों कराना चाहेगा? अब है क्या ना बच्चों, देखिए थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पे अगर बात किया जाए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कोई उतना मतलब नहीं होता है रिसर्च पे। वो आपको देखिए ऐसा एलिगेशन लगाना अच्छी बात नहीं होगा, समझ लीजिए जनरली ना वहां पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है पीएचडी पे। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का जो टीचर साहब होता है ना वो लोग थोड़ा सा देखता है, स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, वो लोग थोड़ा सा अच्छा से चेक करेगा। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी थोड़ा सा ना थोड़ा लीनियंट होता है। हालांकि देखिए बहुत सारे अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हैं, बहुत सारे अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जो बहुत अच्छा से कराएंगे, लेकिन बात वही है कि फिर आपको खोज करके पता करना पड़ेगा, जो ज्यादा डिफिकल्ट काम है। सच्चाई कौन सा प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छा है, कौन सा प्राइवेट यूनिवर्सिटी खराब है, ये पता करना बहुत मुश्किल का काम है। ठीक है, तो सिर्फ जनरली सब कोई ना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को चूज करता है और साथ ही साथ फीस भी बहुत कम रहता है। ठीक है, तो ये था बच्चों पीएचडी को लेकर के। अब देखिए एडमिशन लेने का तरीका तो सीख गए, पर पीएचडी में करते क्या है वो अभी तक हम आपको नहीं बताएं। पीएचडी में करते क्या है, ठीक है, वो होता क्या, उसमें हम लोग करना क्या होता है, काम क्या करना पड़ता है, क्या हम लोग एग्जाम देना रहता है, करना क्या रहता है, थीसिस क्या होता है, ये सब के बारे में अभी तक आपको हम कुछ बताया नहीं है। वो सब के बारे में ना आपको हम दूसरा वीडियो में सेपरेट बताएंगे। ठीक है, क्योंकि तो अलग डिस्कशन करना पड़ेगा। तो इसमें तो इतना ही बच्चों, धन्यवाद।